आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, सुबह के 5 बज चुके हैं। जिस प्रश्नोत्तरी 50 का आप बेसब्री से करते हैं इंतजार, वह प्रश्नोत्तरी 50 लेकर के आपके बीच उपस्थित हूं। जैसा कि आप जानते हैं, प्रश्नोत्तरी 50 का मुख्य उद्देश्य आपके अध्ययन का आपको रिवीजन कराना। वन लाइनर शैली में 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्रतिदिन सुबह सुबह आप करते हैं रिवाइज। इस अध्ययन श्रृंखला से जुड़ने के लिए फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर कर लीजिए। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथियों, आज की इस पाठचर्या को प्रारंभ करने से पूर्व देखेंगे प्यारा सा मॉर्निंग कोट्स। और आज का मॉर्निंग कोट्स है, आप में कितनी भी प्रतिभा क्यों न हो, प्रयास और अभ्यास के बिना सब व्यर्थ है साथियों। इसलिए आपको प्रयास प्लस अभ्यास, इन दो बिंदुओं पर ध्यान देना होगा। अगर आप प्रयास करेंगे और अभ्यास करेंगे, सफलता निश्चित मिलेगी। इसी मॉर्निंग कोर्स के साथ प्रारंभ करते हैं शायद प्रश्नोत्तरी 50 को और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। मेरी लद्दाख यात्रा यात्रा साहित्य के लेखक कौन? जवाब में राहुल सांकृत्यायन को चुना आपने, तो बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न संख्या 2 है कि जन्म अवधि हम रूप निहारल नयन न तिरपत भेल, इन काव्य पंक्तियों के रचनाकार कौन है? जवाब में आपने विद्यापति को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि कविता प्रबल भावों का सहज उच्छलन है, या कथन किसका है? जवाब में आपने वर्ड्सवर्थ को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी पुत्र निबंध के निबंधकार कौन है? पृथ्वी पुत्र निबंध का निबंधकार आपने वासुदेव शरण अग्रवाल को चुना, बिल्कुल सही जवाब। 1949 ईस्वी का प्रकाशन हुआ। अगला प्रश्न है कि रस गंगाधर में पंडित राज जगन्नाथ ने किस बादशाह की प्रशंसा की है? जवाब में आपने शाहजहां को चुना, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न संख्या 6, एक टोकरी भर मिट्टी कहानी के लेखक कौन? एक टोकरी भर मिट्टी कहानी लिखी गई है माधव प्रसाद सप्रे द्वारा। अगला प्रश्न है कि मेरा जीवन प्रवाह किसके द्वारा लिखी गई रचना है? जवाब में आपने वियोगी हरि द्वारा लिखी गई आत्मकथा 1948 ईस्वी का प्रकाशन। वियोगी हरि का पूरा नाम हरि प्रसाद द्विवेदी। हिंदी में लोक जागरण की अवधारणा किस आलोचक की है? हिंदी में लोक जागरण की अवधारणा किस आलोचक की है? जवाब में आपने रामविलास शर्मा को चुना, बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है कि भूले बिसरे चित्र उपन्यास के लेखक कौन है? भूले बिसरे चित्र उपन्यास भगवती चरण वर्मा द्वारा लिखा गया उपन्यास है। 1959 ईस्वी का प्रकाशन हुआ। अगला प्रश्न है कि अलंकार माला के रचनाकार कौन है? तो अलंकार माला कृति का रचनाकार सुरति मिश्र को आपने चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। 1711 ईस्वी का प्रकाशन हुआ। आछे के दिन पाछे गए कृति के रचनाकार कौन है? आछे के दिन पाछे गए काशीनाथ सिंह द्वारा लिखी गई यह रचना है 2004 ईस्वी इस रचना का प्रकाश। कविता का सबसे बड़ा परिग्रह किसका कथन है? कविता का सबसे बड़ा परिग्रह महादेवी वर्मा जी का कथन। मेरे हमदम मेरे दोस्त संस्मरण के लेखक कौन है? जवाब में आपने कमलेश्वर को चुना, बिल्कुल सही जवाब। 1975 ईस्वी का प्रकाशन हुआ। अगला प्रश्न है कि कविता सर्वोत्तम शब्दों में सर्वोत्तम क्रम विधान है, यह कथन किसका है? जवाब में कॉलरिज महोदय को चुना आपने, तो। अगला प्रश्न है कि पुष्पलता कहानी संग्रह के रचनाकार कौन है? तो पुष्पलता कहानी संग्रह सुदर्शन की रचना है। अगला प्रश्न है कि एकादशी एकांकी के रचनाकार कौन है? जवाब में आपने शेठ गोविंद दास को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि आधुनिक काल का सूरदास किस कवि को कहा जाता है? जवाब में आपने अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को चुना, तो बिल्कुल। अगला प्रश्न है कि खादी के फूल कृति का प्रकाशन वर्ष क्या है? जवाब में आपने हरिवंश राय बच्चन को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। 1948 ईस्वी का। पढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न है कि हंसा जाई अकेला कहानी के कहानी का मार्कंडे जवाब चुन करके इस प्रश्न का बिल्कुल सही। प्रश्न संख्या 20 है कि भाव प्रकाशन ग्रंथ की रचना। भाव प्रकाशन ग्रंथ का रचनाकार आपने शारदा तनय को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि आत्मनिरीक्षण आत्मकथा के लेखक कौन है? तो आत्मनिरीक्षण आत्मकथा लिखी गई है शेठ गोविंद दास द्वारा। 1958 ईस्वी का प्रकाशन हुआ।
अगला प्रश्न है कि प्रेमचंद के सेवा सदन उपन्यास का उर्दू शीर्षक क्या है? जवाब हो जाएगा बाजारी। अगला प्रश्न है कि मित्र संवाद पत्र साहित्य किनके बीच लिखे गए पत्रों का संग्रह है? जवाब हो जाएगा रामविलास शर्मा व केदारनाथ अग्रवाल की। अगला प्रश्न है कि शहर में घूमता आईना का प्रकाशन काल क्या है? शहर में घूमता आईना का प्रकाशन वर्ष 1963 ईस्वी है। उपेंद्र नाथ हंस द्वारा लिखी गई यह रचना है। श्रृंगार तिलक के रचनाकार कौन है? जवाब में आपने रुद्र भट्ट को चुना तो बिल्कुल। जो घर फूके व्यंग कृति के रचनाकार कौन है? जवाब में ज्ञान चतुर्वेदी को चुना आपने बिल्कुल। प्रेमचंद्र और उनका युग ग्रंथ का प्रकाशन वर्ष क्या है? जवाब में आपने रामविलास शर्मा को 1952 ईस्वी। अगला प्रश्न है कि जैनेन्द्र के विचार इंटरव्यू किसकी रचना है? जैनेन्द्र के विचार इंटरव्यू प्रभाकर माचवे की। यही रूप सकत यऊ सियूं, यही रूप त्रिभुवन कर जीऊं, इन काव्य पंक्तियों के रचनाकार कौन है? जवाब में मलिक मोहम्मद जैसी को चुनकर के बिल्कुल सही उत्तर दिया। साहित्य देवता कृति के रचनाकार कौन है? साहित्य देवता का रचनाकार माखनलाल चतुर्वेदी को चुना आपने बिल्कुल सही जवाब 1943 ईस्वी से रचना। अगला प्रश्न, नंगा तलाई गांव संस्मरण के लेखक कौन है? नंगा तलाई गांव संस्मरण विश्वनाथ त्रिपाठी द्वारा लिखा गया 2006 ईस्वी का प्रकरण। अगला प्रश्न है कि मानव मूल्य और साहित्य आलोचना कृति के लेखक कौन है? जवाब में धर्मवीर भारती को चुना आपने। अगला प्रश्न है कि यारों के यार तीन पहाड़ का प्रकाशन काल है? जवाब में कृष्णा सोबती को लिखा 1967 ईस्वी। अगला प्रश्न है कि साधना के पथ पर किसकी आत्मकथा है? तो साधना के पथ पर हरिभाव उपाध्याय की आत्मकथा 1946 ईस्वी। अगला प्रश्न है कि मेरी असफलताएं आत्मकथा का प्रकाशन काल क्या है? जवाब में को चुना तो 1946 ईस्वी प्रकाशन। अगला प्रश्न है कि गुंजन का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो गुंजन कृति का प्रकाशन वर्ष आपने इस ईस्वी बिल्कुल सही इंदिरानंदन पंत द्वारा। अगला प्रश्न है कि आंगन के बंधनवार कृति की रचना कर। तो आंगन के बंधनवार विवेकी राय द्वारा लिखी गई 2003 ईस्वी की। जैसी पहले कवि हैं सूफी बाद में, यह कथन किसका? जवाब में विजय देवनारायण शाही करके। कवि कह गया कृति के रचनाकार कौन है? जवाब में अशोक वाजपेयी को चुना तो बिल्कुल सही 2000 ईस्वी। अगला प्रश्न है कि मयंक मंजरी नाटक के नाटककार। मयंक मंजरी नाटक की सॉरी 1891 ईस्वी। अगला प्रश्न है कि चिंगारियां कहानी संग्रह के लेखक कौन है? चिंगारियां कहानी संग्रह पांडे बेचन द्वारा 1925 ईस्वी। जिंदगी मुस्काई किसके द्वारा लिखी गई रचना है? जवाब में कन्हैयालाल मिश्र चुना आपने 1953 ईस्वी से। अगला प्रश्न है कि यादों की तीर्थ यात्रा सृजन के सेतु संस्मरण। जवाब में विष्णु प्रभाकर को जवाब यादों की तीर्थ यात्रा 1981। सृजन के सेतु 1990 ईस्वी। अगला प्रश्न है कि लगता नहीं है दिल मेरा आत्मकथा की लेखिका कौन है? अग्निहोत्री। अगला प्रश्न है कि इतिहास तिमिर नाशक कृति की रचना। इतिहास तिमिर शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना है। हमारी जापान यात्रा कृति का प्रकाशन है? जवाब कन्हैयालाल मिश्र चुना बिल्कुल सही जवाब 19। सीता बनवास नाटक के लेखक कौन है? सीता बनवास नाटक ज्वाला प्रसाद मिश्र द्वारा लिखा गया 18। अगला प्रश्न है कि चेतना के बिंब संस्मरण रेखा चित्र के लेखक। चेतना के बिंब संस्मरण रेखा चित्र डॉक्टर नगेन द्वारा लिखा गया 67। अगला प्रश्न है कि कहन श्याम संदेश एक में आयो। जवाब में आपने नंददास को चुना।
अगला प्रश्न है कि नदी प्यासी थी एकांकी के लिए, प्यासी थी एकांकी, धर्मवीर भारती द्वारा लिखी एकांकी। साथियों, आज की यह पाठचर्या आपको कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। आज की इस पाठचर्या में लेंगे यहीं पर, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण एक नए टॉपिक। आपका जीवन मंगलमय हो। जय हिंद।